मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में बीएसटी में हमारा चल रहा था सेल्स प्रमोशन विक्रय संवर्धन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ने का प्रयास किया था कि सेल्स प्रमोशन क्या होता है और किस प्रकार इम्पोर्टेंस रखता है सेल्स प्रमोशन, क्योंकि आप पता है विक्रय संवर्धन सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे निर्माता हो और चाहे समाज हो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक्स हैं, यानी विक्रय संवर्धन की विधियाँ। विक्रय संवर्धन क्या है? विक्रय संवर्धन का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यापारियों को अधिक विक्रय करने के लिए और ग्राहकों को इमीडिएट क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसीलिए अनियमित क्रियाएं जो कुछ समय के लिए की जाती है, जैसे व्यापारी उसे अधिक से अधिक बेचकर और क्रेता अधिक से अधिक क्रय कर हमें क्या करें, लाभान्वित करें। इसीलिए विक्रय का संवर्धन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंदर विक्रय संवर्धन के विभिन्न तकनीकों को अपनाया जाता है। विक्रय संवर्धन के अंदर दो प्रकार की तकनीकों को हम सम्मिलित करते हैं। उससे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, 3 आधारों पर वर्गीकृत किया है। एक तो उद्देश्य के आधार पर, एक होता है वस्तु के आधार पर और तीसरा होता है क्षेत्र के आधार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है उद्देश्य के आधार पर विक्रय संवर्धन की 2 प्रकार की विधियाँ होती है। एक तो होती है उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ और दूसरी होती है व्यापारिक संवर्धन विधियाँ। ठीक है, आइए उपभोक्ता संवर्धन विधियों के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं विक्रय का क्षेत्र जो है उसका आधार जो है यहाँ 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो हम सबसे पहले आज पढ़ने जा रहे हैं उपभोक्ता संवर्धन विधियों को। उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों से जुड़ी हुई होती है, अर्थात जो हमारे उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, हमको उस प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित करना होता है कि वे तुरंत हमारी वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित हों। इसलिए हमें अपनी विधियों में उपभोक्ता के निवास स्थान, कार्यालय, मध्यस्थों की दुकानों पर इसको क्रियान्वित किया जाता है। उनकी सबसे प्रमुख विधियाँ आती है, सबसे पहला आता है मुफ्त नमूनों का वितरण, जिसे हम फ्री सैम्पलिंग भी बोलते हैं। क्या होता है फ्री सैम्पलिंग? जब भी कोई निर्माता अपनी वस्तु का निर्माण करता है जिससे अभी उपभोक्ता परिचित नहीं है कि वह किस प्रकार की क्वालिटी की वस्तु बनाता है, या हम पहले से ही किसी वस्तु को बाज़ार में लेकर उपस्थित हैं, तो उसकी गुणवत्ता से हम अपने ग्राहकों को कैसे समझाएं कि हमारी वस्तु उनके लिए उपयोगी है। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रभावकारी उपाय के रूप में इस विधि को अपनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का एक छोटा सा नमूना बनाते हैं और उन्हें वितरित करते हैं, ताकि वह उस वस्तु का उपभोग करके उसकी गुणवत्ता की जांच करें और जांच परख कर खरीदने का निर्णय लें। जब आपको मुफ्त में चीज़ मिलती है तो आप घर जाकर उसका उपयोग करते हैं और उससे अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आपको भी लगता है कि हम इस वस्तु को खरीदना चाहिए। इस विधि का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? इस विधि का प्रयोग करते हैं हम घर घर जाकर आप चीज़ें बांटते हैं, या आप किसी चौराहे पे, दुकानों पर जहाँ बहुत सारे ग्राहक भीड़ भाड़ के अंदर आते जाते हैं, ऐसे स्थानों पर हम क्या करते हैं, नमूने देते हैं। ठीक है, जैसे कि आज आपने देखा होगा शैम्पू के पाउच होते हैं, सुपारी के पैकेट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, या आप दवाओं की बात करते हैं, या आपकी जो बुक्स होती हैं जिनको हम स्पेसिमेन कॉपी के रूप में नमूने में हमारे जो पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं उनको देते हैं, ताकि वो उसकी गुणवत्ता को समझकर अपने से रिलेटेड व्यक्तियों को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं कि उन्हें ये चीज़ खरीदनी चाहिए, खरीदें। डिटर्जेंट पाउडर है, सामग्री है सौंदर्य की, इस विधि से ही सबसे ज़्यादा प्रयोग में लेके विक्रय संवर्धन को कार्य किया जाता है। अब आता है कि नमूना वितरण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमूना वितरण करते समय आपको सबसे पहले तो ये बात कर लें कि आप नमूना सही वस्तु का प्रतिनिधित्व करता हो। नमूना माल से भिन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अलग होगा तो आपकी संस्था की गुडविल खराब हो सकती है। आकर्षक हो, जांचने योग्य हो। नमूने पर विक्रय के लिए नॉट फॉर सेल का शब्द ज़रूर लिखें, ताकि उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सके, अर्थात उसे कोई बेच नहीं सके। दूसरी होती है तरीका उपभोक्ताओं को इम्प्रेस करने का तरीका, वो होता है प्रतियोगिताएं। निर्माता उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए नई वस्तुओं को बाजार में प्रस्तुत करने, प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने तथा विक्रय में वृद्धि करने के लिए उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजन करता है। प्रतियोगिताएं आपने देखी होगी कि जैसी प्रतियोगिता निकालते हैं कि आप इस अधूरे वाक्य को पूरा करेंगे कि मैं वीडियोकॉन यूज़ करता हूँ, क्योंकि अब आपको वो स्लोगन पूरा करना है, या स्लोगन लिखने के लिए दिया जाता है। कोई चित्र लिखकर आपसे ये पूछा जाता है, इसको कोई नया हेडिंग दीजिए, कोई स्लोगन दीजिए जिसका बेस्ट होगा। कोई नारा आपसे पूछा जाता है। पहेलियाँ जो होती हैं उसको हल करने के लिए दिया जाता है। तो आप अगर उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करते हैं और आप विनर होते हैं तो आपको क्या दिया जाता है, कुछ आकर्षित चीज़ें
दी जाती हैं। नकद राशि हो सकती है वो जीतने पर, या उत्पाद हो सकता है, घूमने का, 5 सितारा होटल में रुकने का, या अन्य कोई भी आपको जो इनाम के रूप में होता है वो प्राप्त होता है, जिससे हम क्या होते हैं, वस्तुओं को क्रय करने के लिए क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। तीसरा होता है घटे मूल्य पर विक्रय करना। घटे मूल्य के विक्रय करने में कहता है विशेष अवसरों पर, जैसे दिवाली है, होली है, संस्थापना दिवस होता है, जैसे आपने जिस साल आपने स्थापित किया है वो डेट होती है आपकी, एनिवर्सरी जो होती है, गांधी जयंती है। इन विशेष अवसरों पर निर्माता द्वारा उत्पादों का जो सूची मूल्य होता है उस मूल्य पर, उससे मूल्य से कम मूल्य पर जब वस्तुओं को बेचा जाता है तो आपको इसको बोलते हैं घटे मूल्य पर विक्रय। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, एक जूता बनाने वाली कंपनी होती है, वो कह देती है कि 50% तक छूट, कपड़े बेचने वाले बोलते हैं 50+40 की छूट। तो प्रचलन और फैशन से बाहर हुई हुई वस्तु और पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए इस विधि का सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चौथा विधि होती है जिसको हम बोलते हैं कूपन विधि। कूपन विधि के अंदर क्या करते हैं, वस्तु को खरीदते समय उपभोक्ताओं को कूपन प्रदान किए जाते हैं। उस कूपन के अंदर कोई भी इनाम जो लिखा होता है वो आपको दिया जाता है। जैसे हमने कोई चीज़ बेची है उसके अंदर हम साथ में पैकिंग में कूपन रखते हैं। कूपन अखबारों में भी प्रकाशित किए जाते हैं। जब ग्राहक पैकिंग खोलता है या अखबार से वो कूपन काट के लेकर आता है तो उस पर जो अंकित वस्तु होती है वो उसे मुफ्त में दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे चाय की पत्तियाँ होती है, साबुन के निर्माता होते हैं, कूपन पद्धतियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आप अगरबत्ती के अंदर कूपन रख देते हैं, कूपन में क्या निकला आप आके अपने नेक्स्ट जब आप खरीदने आएंगे तो उस कूपन को लेके आएंगे और आपको क्या होगा, उस पर वर्णित वस्तु मुफ्त में उपहार में दी जाएगी। फिर आता है नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है मेले और प्रदर्शनियाँ। मेले और प्रदर्शनियाँ होता है, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी एग्जीबिशंस और फेयर लगते हैं। वहाँ पर अपनी वस्तुओं को विशेष रूप से क्या करते हैं, सजा कर उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है और उससे आकर्षित होकर लोग उस वस्तु को खरीदने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये हमारे बहुत सारे मेले हैं, जैसे राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, स्वदेशी मेला है, मसाला मेला है, हस्तशिल्प का, हैंडीक्राफ्ट का है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ पर अपनी अपनी वस्तुओं को प्रदर्शित करने का मौका दिया जाता है, जिससे लोगों को क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है प्रीमियम विधि। प्रीमियम क्या मतलब होता है, कुछ अतिरिक्त वस्तु देना। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ, आपने देखा होगा कि आप पेस्ट खरीदते हैं, पेस्ट के साथ आपको एक ब्रश फ्री दिया जाता है, या लिखा हुआ आता है कि जो 1 किलोग्राम का शैम्पू का पाउच है उसके अंदर 20% एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये सब चीज़ें क्या है, जो उसका वास्तविक वेट है उसके अतिरिक्त आपको उसी मूल्य पर 1000 ml की जगह 1200 ml दे रहा है, तो क्या है, आपको प्रीमियम के रूप में वो 200 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहा है। तो इस प्रकार से प्रीमियम देकर लोगों को क्या कर सकते हैं, वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रीमियम के कारण क्या होते हैं, ग्राहक है उस वस्तु की विशेष लगाव पैदा होती है और वह तुरंत उस वस्तु लेने के लिए हो जाता है। प्रीमियम के अंदर मैंने आपको अभी बोला कि 50+40, जैसे टूथपेस्ट के साथ ब्रश देना, पेंसिल के साथ रबड़ देना, अगरबत्ती के पैकेट के अंदर अगरबत्ती स्टैंड लगाना या कटोरी रख देना, ये सब इस चीज़ के उदाहरण हैं। फिर आता है अतिरिक्त मात्रा उपहार में देना, जैसे 40 मैंने बोला 1000 प्लस 20% एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको। ये सौंदर्य प्रसाधन में ज़्यादातर प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। जैसे फेयर एंड लवली क्रीम है, उस पर 40% क्रीम आपको एक्स्ट्रा देती थी। क्लिनिक प्लस शैम्पू है, उस पर आपको 20% एक्स्ट्रा दिया जाता है। पेंटिन के शैम्पू है, उस पर भी एक्स्ट्रा चल रहा है। ये सब अतिरिक्त प्रीमियम उधार में दी जाए। 8वां जो टॉपिक है वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन यानी क्रियात्मक प्रदर्शन। आपने देखा होगा निर्माता अपने शोरूम और मेले प्रदर्शनियों में वस्तुओं के उपयोग लेने के तरीके भी प्रदर्शित करता रहता है। इसके अंदर क्या होता है, टेक्निकल रूप से जैसे टीवी है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन है, जिनको आप यूज़ टू नहीं है, लेकिन आप जब बेचने के लिए खरीदने जाते हैं तो अपन को कई बार लगता है कि हम इसको चला भी पाएंगे कि नहीं, इसको चलाना तो बहुत टफ होगा। तो क्या करती है कंपनियाँ, इसका डेमोन्स्ट्रेशन देती। कई बार तो आपको खरीदते समय ही आपको डेमो देके किस तरह से चलाया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो ग्राहक के मन में कन्फ्यूजन्स होते हैं वो कन्फ्यूज़न क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और वो कन्फ्यूज़न दूर होते हुए अपने क्रय करने का मन उसके अंदर बना लेता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है विक्रय उपरांत सेवाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवल वस्तु को बेचते समय ही नहीं बल्कि बेचने के पश्चात भी अगर गारंटी और वारंटी देते हैं तो क्रेता उस वस्तु के प्रति अपने लगाव को पैदा करता है। यानी एक निश्चित अवधि आप देते हैं कि इसके अंदर कोई भी खराबी वस्तु में होती है तो विक्रय के उपरांत भी उसको वह ठीक करके देगा। जैसे मशीन है, बाइक है, स्कूटर, कार, फ्रिज, इन सब के अंदर क्रेताओं को प्रेरित करने के लिए कहा जाता है कि इसमें 3 साल की गारंटी है, इसमें 3 साल की वारंटी है। तो आप निश्चित होते हैं कि चीज़ हम खरीद के लाएंगे और कल को उसमें कुछ प्रॉब्लम भी होगी तो हमें क्या होगा, वो ठीक करके देगा। इसलिए ग्राहक क्या
करता है, ऐसे उत्पादों को खरीदना ज़्यादा पसंद करता है जिसके अंदर ग्राहक समर्थन सेवाओं के रूप में विक्रय उपरांत अच्छी सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट होती है पैकेजिंग। पैकेजिंग भी आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। आप जानते हैं आजकल कई वस्तुएं तो पैकेजिंग के कारण खरीदने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और पैकेजिंग पर उसकी कीमत, ब्रांड की गुणवत्ता, उसके बारे में भी बहुत सारी सूचनाएं दी हुई होती हैं। तो पैकेजिंग भी आजकल विक्रय संवर्धन का एक महत्वपूर्ण तरीका ग्राहकों को लुभाने का बन गया है। इस प्रकार आज हमने डिस्कस किए हमारे उपभोक्ता